टंडोलायर मुल्क में 18वीं तरमीम के बाद खुद तालीमी पॉलिसी बनाने के इख्तियारात सूबों के पास है। सिंध में कोई तालीमी पॉलिसी नहीं है। सिंध में हमारी प्राइमरी एजुकेशन, एलिमेंट्री एजुकेशन, हायर एजुकेशन, हायर सेकेंडरी एजुकेशन बुरी तरह मुतासिर हो रही है। मुल्क में कोरोना वायरस के सबब सरकारी और प्राइवेट सेक्टर बुरी तरह मुतासिर हो चुके हैं। हुकूमत पाकिस्तान को चाहिए कि तालीम के क़वाइद व ज़वाबित के तहत तालीम की पॉलिसी मुरतब की जाए। इन ख्यालात का इज़हार सिंध ज़रई यूनिवर्सिटी टंडोजाम के ट्रेनिंग डायरेक्टर प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद इस्माइल कुंबर ने नेशनल प्रेस क्लब टंडोलायर पर मुत्तहिदा इत्तेहाद अब्बासिया इंटरनेशनल के सूबाई जनरल सेक्रेटरी और सीनियर सहाफ़ी अब्दुल हमीद अब्बासी से नेशनल प्रेस क्लब टंडोलायर में गुफ्तगू करते हुए किया। उन्होंने मजीद कहा कि हमारे मुल्क में तबक़ाती तालीमी निज़ाम चल रहा है। प्राइवेट एजुकेशन, प्राइवेट सेक्टर और वफाकी तालीमी निज़ाम में जो फ़र्क है उसे ख़त्म करना होगा और पूरे मुल्क में एक ही तालीमी निज़ाम बनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि अभी तक हुकूमत ने जो पॉलिसी बनाई है, जो इस साल मैट्रिक के तलबा से सालाना इम्तहानात में कुछ पर्चे न लेने का जो फैसला किया है वो गलत है। हुकूमत तमाम पर्चे ले। उन्होंने कहा कि मुल्क में बाजार खुले हुए हैं और कोरोना वायरस का लॉकडाउन सिर्फ तालीमी इदारों पर नाफिजुल अमल है। लॉकडाउन की पॉलिसी को मैं समझता हूँ कि मुल्क दुश्मन अनासिर तालीमी निज़ाम को तबाह करने की साजिश कर रहे हैं, जिससे मैं मुस्तरद करता हूँ। उन्होंने मजीद कहा कि पाकिस्तान की तमाम तर यूनिवर्सिटीज़ माली तौर पर बहरान का शिकार हैं। उन्होंने कहा कि 18वीं तरमीम से कबल इदारों को चलाने के वफाक फंडिंग करता था और बच्चों को रिसर्च करने के लिए भी फंड्स मुहैया किए जाते थे, अब फंड्स नहीं है। उन्होंने बताया कि 18वीं तरमीम के बाद सिंध हायर एजुकेशन कमीशन जो बना है, इससे सिंध की तालीम बहुत मुतासिर हो रही है। हुकूमत ने एक बोर्ड बनाकर अफसरान बिठा दिए हैं, लेकिन कोई दफ्तर नहीं है। फंड्स ना होने की वजह से इदारे तबाह हो रहे हैं और अगर हुकूमत ने तवज्जो नहीं दी तो प्राइमरी एजुकेशन की तरह हायर एजुकेशन भी तबाह हो जाएगी, जिसके सबब प्राइवेट सेक्टर आगे निकल जाएगा। जहां एक तलबा को 50 लाख रुपए तक डिग्री मिलती है, उसके बरक्स सरकारी तालीमी इदारों में चंद लाख में तलबा डिग्री हासिल कर लेते हैं। अगर मौसर हिकमत अमली न बनाई गई तो कम आमदनी वाले वालिदैन बच्चों के लिए तालीमी इदारे बंद हो जाएंगे। हुकूमत सिंध सेक्टर पर तवज्जो दे। तालीम के जरिए ही हम मुल्क में इनकलाब ला सकते हैं। एजुकेशन सिस्टम या वेबिनार पे जो चीज़ें चली गई उसमें प्रैक्टिकल कम है और लेक्चर, ऑनलाइन लेक्चर ज़्यादा है। तो एक तो थ्योरेटिकली, दूसरा प्रैक्टिकली, उसका बहुत बड़ा फुकदान है। और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने जो डिसीजन किया है कि भाई कुछ पेपर मैट्रिक में, 9th में और इंटरमीडिएट में लिए जाएँ, कुछ नहीं लिए जाए, तो मैं ये समझता हूँ कि यह गलत डिसीजन है। ये एक तो हम ये 2 साल जो है, ये 2020 और 2021, ये 2 साल तकरीबन बच्चों की जो 2 साल जो एजुकेशन हमारी मुतासिर हुई है, मैं समझता हूँ कि इसको भी बेहतर होने में 10 साल और लगेंगे। इसी हवाले से मैं गुजारिश ये करूँगा गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को, प्रोफेशनल सेक्टर जो एजुकेशन सेक्टर प्राइवेट की एजुकेशन है, वो प्राइमरी हो, एलिमेंट्री हो, सेकेंडरी, हायर एजुकेशन, कि वो यकसा एजुकेशन सिस्टम के हवाले से वो जो पेपर जो हैं वो हर सब्जेक्ट के ले लें, ताकि बच्चों का जो सिस्टम जो है उनकी राइटिंग स्किल्स का पता चले, उनका इंटेलेक्चुअल थाट देखें कि उसकी लर्निंग हुई या नहीं हुई है। और दूसरा ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा असाइनमेंट वर्क पे फोकस करने के बजाय एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, जो देहात, यहाँ जब कोविड नहीं है तो वहाँ तो स्कूल खोलने चाहिए ना, आपकी बाज़ारें खुली हुई हैं, आपके मॉल्स खुले हुए हैं, वहाँ कोई लॉकडाउन नहीं है। और एजुकेशन पे आपका लॉकडाउन, मैं समझता हूँ कि ये एक मुंज़िम साजिश है जो पाकिस्तान और सिंध की एजुकेशन को तबाह कर रही है।